अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के एक और सॉफ्टवेयर ई डिजिटल को डिस्कस करेंगे जो कि स्कैनर और पेनाफ्लेक्स के बिजनेस ओनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ई डिजिटल की पहली स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है, जिसमें क्विक मेन्यूज़ को फ्रंट स्क्रीन पर ही प्लेस किया गया है। जहां लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स के बटन हैं। ये वो क्विक बटन्स हैं या ये वो रिपोर्ट्स हैं जो डेली बेसिस पर मोस्टली यूज़ की जाती हैं, लाइक डेली सेल कि आज होने वाली जो सेल है उसकी कंप्लीट डिटेल क्या है, क्या चीज़ें सेल की गई थी आज, उनकी अमाउंट क्या थी, या डिस्काउंट अगर पास किया गया किसी कस्टमर को तो वो क्या था। इसी तरीके से कोई सेल्स रिटर्न वापस आई है, या कोई एक्सपेंसेस किए गए, या पेमेंट्स कलेक्ट की गई कुछ पार्टी से, या इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस किए गए, और फिर एंड कैश इन हैंड क्या है आज का। तो ये एक समरी रिपोर्ट जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली मुकम्मल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से सेकंड रिपोर्ट कैश बुक, जो कि हमारा गल्ला कहलाती है, जिसमें कैश कस्टमर से लिया गया या कहीं से भी कैश अगर बिजनेस में आया जो कि रिसीव किया गया, और इसी तरह अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं अपनी शॉप के या अपने बिजनेस के, तो वो सब कैश का इन और आउट हमें कैश बुक में मिलेगा। थर्डली हमारे पास लेजर, जो कि किसी भी कस्टमर का लेजर या किसी भी अकाउंट का लेजर जो हमने खुद बनाया हो, लेजर में मुकम्मल उस कस्टमर से जो भी ट्रांजैक्शन हुई, पेमेंट आई या गई, सेल इनवॉइस जनरेट हुई, तो सारी ट्रांजैक्शन उस पार्टी की इस लेजर में हमें मिल जाएंगी। इसी तरह से सेल डिटेल रिपोर्ट है, जो कि हम एक महीने की, साल की या बहुत से सालों की भी देख सकते हैं, जिसमें हर बिल की मुकम्मल डिटेल हमें हिस्ट्री के साथ मिलेगी। लास्ट क्विक रिपोर्ट में हमारे पास रिमेनिंग बिल्स की रिपोर्ट है। ये वो बिल हैं जो कस्टमर ने ख़रीदारी की और हमें पेमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई, या वो क्रेडिट रही, या कस्टमर ने हमें पार्शल पेमेंट की और फिर वो बिल पेंडिंग में रखवाया और हमें अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ। तो ये उन बिल्स को यहाँ पर अलर्ट देगा हमें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है सेल्स इनवॉइस। यहाँ हमारे पास जो डेटा एंट्री स्क्रीन हैं उनको प्लेस किया गया है, जिनमें पहली सेल्स इनवॉइस है जिसमें हम कस्टमर की बिलिंग करते हैं। इसी तरीके से परचेज इनवॉइस है, अगर हमने कुछ परचेजिंग की है अपने बिजनेस के लिए तो वो सिस्टम में हम इधर इनपुट करेंगे। और फिर बिल वाइज रिकवरी, ये ऐसे बिल जो क्रेडिट पर थे या जिनकी पेमेंट अभी हमें मुकम्मल नहीं की गई, उनकी अगर पेमेंट हमें आती है तो वो हम बिल वाइज रिकवरी में जाकर सिस्टम में फीड करेंगे। और फिर कैश रिसीव का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके हमें जो भी कैश पेमेंट आज मिली है उसको हम सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास कैश पेमेंट का है, जिसमें हम हर तरह का होने वाला एक्सपेंस या पेमेंट्स जो हमने अगर किसी पार्टीज को की, अपने परचेजर्स को की, वो पेमेंट हम कैश पेमेंट से करेंगे। इसी तरह हमारे पास टॉप पर डिफरेंट मेन्यूज हैं, जैसा कि सेटअप। सेटअप में हमारे पास अकाउंट्स फाइल अवेलेबल है, जहां हम हर किस्म का अकाउंट सिस्टम में बना सकते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या हमारे पर्सनल अकाउंट्स हों या सप्लायर के अकाउंट्स हों, वो सब अकाउंट्स फाइल में जनरेट होंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ऐड पार्टी रेट्स का है, जिसमें हम अपने ऐसे कस्टमर्स जिनके साथ हमने रेट्स फिक्स किए हुए हैं, उन पार्टीज के रेट्स को हम यहाँ सिस्टम में बता देंगे, ताकि जब भी उनका बिल बने उन स्पेसिफिक पार्टीज का, तो उनको वही रेट लगेगा जो हमने सिस्टम में फीड किया था उनके लिए। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट फाइल का ऑप्शन है, जिसमें हम जिन मसनूआत में हम डील करते हैं, ये जो हमारे पास साइजेस हैं, ये जो हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उनको हम सिस्टम में फीड करेंगे। और फिर हमारे पास उन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर हमने उनकी ग्रुपिंग करनी हो तो उसको हम यहाँ ग्रुप और सब ग्रुप दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। ई डिजिटल सॉफ्टवेयर में हम मल्टीपल यूज़र सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं, और फिर हर यूज़र के अपने राइट्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिस्टम में क्या कुछ कर सकता है। नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास सेल का है, जिसमें हमारे पास सेल के ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से सेल रिटर्न अगर हमें वापस आती है तो उसको भी हम सिस्टम में फीड कर सकते हैं। और फिर डिटेल्ड रिपोर्ट्स हमारे पास बॉटम में स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें डेली सेल डिटेल भी है, रिमेनिंग्स हैं, कैश की सेल, क्रेडिट की सेल, टॉप कस्टमर्स कौन है जो हमसे माल लेते हैं, और फिर टॉप आइटम्स हम कौन से सेल करते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सेल रिटर्न आ गई तो उसकी डिटेल क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डे बुक का ऑप्शन है, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं,
चाहे वो पेमेंट का आना हो या पेमेंट की अदायगी हो, वो सारी हमें डे बुक में मिल जाती है। रिसीट्स और वाउचर्स में हमारे पास कैश रिसीविंग, पेमेंट्स और जनरल वाउचर के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि किसी भी अकाउंटेंट के लिए हर तरह के ट्रांजैक्शन की सहूलत फराहम करता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास फाइनेंस का है, जिसमें हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है कि हमने मार्केट से क्या रिकवरी लेनी है, कितनी पेमेंट हमारी मार्केट में पेंडिंग है। और एक हमारे पास काउंटर सेल रिकवरी रिपोर्ट है, जो कि हमें फिर रिकवरी के हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट फराहम करती है। सेल इनवॉइस की स्क्रीन पर हम अगर क्लिक करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन कंपनी का है, क्योंकि हम मल्टीपल कंपनीज अपने पास रन कर सकते हैं। अगर हम पेनाफ्लेक्स में डील करते हैं तो हम उसकी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैनर में डील करते हैं तो स्कैनर की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पेपर का बिजनेस भी करते हैं तो पेपर की कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हर कंपनी वाइज हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डेट लॉक। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें हम अपने पास सिस्टम में सिस्टम को फीड करते हैं कि हमने किस डेट में वर्क करना है। अगर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और हम चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक, अगर आज की डेट में वर्क कर रहे हैं, तो वो प्रीवियस डेट्स में जाकर सिस्टम में कोई अमेंडमेंट ना करें, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने डेट लॉक का फीचर दिया है, जिसमें जिस यूज़र ने जिस डेट में वर्क करना है वो अपनी उस डेट में तभी वर्क कर सकता है अगर उसने उससे प्रीवियस डेट को लॉक किया हो। अगर आज 27 जुलाई है और यूज़र ने 27 जुलाई में वर्किंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 26 तारीख को लॉक करे। अब हम सेल्स इनवॉइस में अपने तमाम बिल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम 27 तारीख में बिलिंग करने जा रहे हैं और हमने 26 तारीख तक लॉकिंग कर दी हुई है। अगर हम काउंटर सेल जनरेट कर रहे हैं तो फिर हमने सिंपल वन प्रेस किया और हमारे पास काउंटर सेल पार्टी नेम में आ गया। अगर हम किसी कस्टमर को सिलेक्ट सेल्स कर रहे होते तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम किस साइज़ में अपनी जो प्रोडक्ट है वो देना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसका रेट क्या है। और अगर हमारे पास कोई मैनुअल जॉब ऑर्डर्स भी बनते हैं तो हम उसका जॉब नंबर भी यहाँ पुट कर सकते हैं कि किस जॉब के अगेंस्ट हमारे पास ये सेल्स इनवॉइस जनरेट की गई। इसी तरीके से हम पर्टिकुलर्स में अगर कोई नोट है इस साइजिंग में, अगर कोई हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स में डिटेल टाइप कर सकते हैं। और क्वांटिटी में हम टाइप करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग अमाउंट बना लेगा। इसी तरह जितने भी आइटम्स हम सेल कर रहे हैं हम उनको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, उनके विड्थ, लेंथ, हाइट और रेट देने के बाद क्वांटिटी बताकर हम अपने पास सेल्स इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जब हम अपनी इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं, आइटम बना चुके होते हैं, तो हम कस्टमर का नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लाइक इमरान साहब। पार्टी नेम देने का मकसद है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर यही कस्टमर दोबारा हमारे से कोई आइटम लेने के लिए आता है तो हमारे पास उस पार्टी का नाम सिस्टम में फीडेड हो और हम उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ये जो सेल की गई इसका मार्केटर कौन था। अगर हमारे पास सेल्स पर्सन है, हम उनको इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो हम अपने पास सेल में उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी 6500 का बिल है। अब कस्टमर अगर हमें फुल पेमेंट करता है तो हम इसको रिसीव पर क्लिक करेंगे। लाइक हमें जो नोट दिया गया, अगर वो 10,000 थे टोटल, तो रिटर्न हमें कितने करने हैं वो सिस्टम में कैलकुलेट करके बता देगा। इसी तरह अगर कस्टमर फुल पेमेंट नहीं करता और वो कुछ एडवांस देता है, तो वो हम एडवांस यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। जब हम इनवॉइस जनरेट कर देंगे तो इनवॉइस पर भी मेंशन होगा कि इसने कस्टमर ने कितनी पेमेंट की थी और बकाया कितनी है। तो जब वो कस्टमर अपना आइटम रिसीव करने आएगा तो हम उस वक्त उसे रिकवरी भी डाल सकते हैं, या अगर वो बाद में पेमेंट लेने पर हमने रजामंदी जाहिर की थी तो हमें वो अपनी रिपोर्ट्स में भी वो कस्टमर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स जनरेट करने के बाद हम सेव प्रेस करते हैं तो हमारी इनवॉइस सेव हो जाती है और प्रिंटर से प्रिंट निकल आता है।
नेक्स्ट हमारे पास बिल वाइज रिकवरी के ऑप्शन भी अवेलेबल है, कैश रिसीविंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि कैश रिसीव में जाने के लिए हम रिसीविंग में आएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे किस डेट में हमें रिकवरी आई और कहाँ से रिकवरी आई, उस कस्टमर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और जितनी भी पेमेंट ली गई उसको हम टाइप करेंगे और अगर उस पेमेंट की कोई डिटेल है तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। एंटर करने से हमारी ये रिसीविंग टेबल में एंटर हो जाएगी। इसी तरह अगर मल्टीपल रिसीविंग्स हमारे पास मौजूद हैं और सिस्टम में हम इनपुट करना चाह रहे हैं तो वन बाय वन हम कस्टमर सेलेक्ट करके उनकी रिकवरी देकर एक ही बार इनवॉइस को सेव कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कैश पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हम होने वाली तमाम पेमेंट्स सिस्टम में रिकॉर्ड करवाते हैं, चाहे वो एक्सपेंस के अकाउंट्स हों या हमने किसी भी अपने सप्लायर को पेमेंट की हो, वो सब हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। लाइक 150 रुपीज़ और हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि उसकी जो भी डिटेल है, ये नरेशन क्या है। इस तरीके से हमारे जो भी वाउचर्स हैं वो सिस्टम में इनपुट हो जाएंगे। डेली सेल देखने के लिए हमारे पास ये फॉर्म अवेलेबल है जहां हम इनपुट करते हैं कि हम किस डेट की रिपोर्ट देखने जा रहे हैं और सिस्टम को हम कमांड देते हैं तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी काउंटर सेल हुई उनकी प्रॉपर डिटेल हमें फराहम करना शुरू कर देता है और लास्ट में उस इनवॉइस को, उन इनवॉइसेस को भी टोटल करता है और बताता है कि नग काउंटर सेल क्या हुई, बिल बकाया जात हमने क्या वसूल किए, अगर और कोई पेमेंट्स हमें आज आई हैं मार्केट से तो वो क्या रही, सेल रिटर्न हमारी कितनी अमाउंट की थी, हमारे कुल एक्सपेंसेस क्या हुए और हमने कित सप्लायर्स को कितनी पेमेंट्स की और हमारे पास कैश इन हैंड में क्या अवेलेबल होगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर हमें पता चलता है कि कुल उधार रकम क्या हमने दी, डिस्काउंट कितना पास किया और हमने एडवांस कितना रिसीव किया। तो इस तरीके से हम एक डेट की देखना चाहें या मल्टीपल डेट्स की, सॉफ्टवेयर हमें वो सारी फैसिलिटीज फराहम करता है। किसी भी कस्टमर के लेजर को देखने के लिए हम लेजर में आ जाते हैं और यहाँ से हम अपना जो भी अकाउंट है वो सिलेक्ट करके हम उसका लेजर देख सकते हैं। अगर हमें डिटेल लेजर देखना हो तो डिटेल लेजर का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें इनवॉइसेस की भी डिटेल आती है कि इस कस्टमर ने हमसे क्या चीज़ ली थी, उसका साइज़ क्या था। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग बिल की रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें वो बिल हमारे पास डिस्प्ले पर आते हैं जिन जो कि सेल किए गए थे। लाइक ये इस कस्टमर ने इस बिल के अगेंस्ट इतनी अमाउंट में हमसे परचेज की और ये पेमेंट अभी रिमेनिंग है, यानी ये क्रेडिट पर है। जब इस बिल की पेमेंट हमें आ जाएगी तो हम इसी बिल के अगेंस्ट इस कस्टमर से रिसीव भी कर सकते हैं। हम वो बिल नंबर लिखेंगे तो सिस्टम हमें उसका जो बिल था उसका बैलेंस भी हमें डिस्प्ले कर देगा और हम जितनी पेमेंट उससे रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जब तक ये बिल नील नहीं होगा ये हमारे पास बिल इसी रिमेनिंग बिल रिपोर्ट में शो होता रहेगा। जब हम इस बिल को मुकम्मल रिसीव कर लेंगे तो फिर हम हमारे पास ये जो बिल है ये इस रिपोर्ट से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट देखें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमने किस पार्टी से मार्केट में कितनी पेमेंट रिसीव करनी है। तो इन तमाम कस्टमर्स की डिटेल है सिटी वाइज। तो इससे हमें जो रिकवरीज हैं उन पर हमें नज़र रखने के लिए रिपोर्ट मिल जाती है और हम अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो ये ई डिजिटल के मेन फीचर्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए ई डिजिटल से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।